हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो आपकी क्लास 8 साइंस का चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस वाले पॉइंट दिए गए हैं, टर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो हम उन्हीं टर्म्स के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे, जैसे कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियो एंड फीटस एंड विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। तो इनके बीच के डिफरेंसेस को हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू पेरेंट, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, यानी कि स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होता है, ठीक है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट डजंट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें फ्यूजन नहीं होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो सेक्स सेल्स कौन से हैं हमारे, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म एंड एग्स, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उन्हीं का फ्यूजन होता है। सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सोमैटिक सेल्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं एक्सेप्ट जो होते हैं सेक्स सेल्स, उनको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के ऑल सेल्स आर सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट जो हमारे सेक्स सेल्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट, उनमें वेरिएशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली क्या होता है, डिसिमिलर होते हैं उनके पेरेंट से, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, वो उनकी ही एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, जबकि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक फास्ट प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस, जो सेल डिवीजन के जो प्रोसेस है माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दोनों किस में होते हैं, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ माइटोसिस वाली प्रोसेस होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पार्ट्स आर प्रेजेंट, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट्स जो है वो फुली डेवलप प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अकर्स इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। एग्जाम्पल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है, तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब मोस्ट ऑफ द मैमल्स जिसमें हम ह्यूमंस भी शामिल हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो जैसे बैक्टीरिया, ये सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच का। When fertilization takes place outside the female body, it is called external fertilization, यानी कि fertilization जब फीमेल बॉडी के आउटसाइड हो तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मोर नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, ज़्यादा क्वांटिटी में एग्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल के द्वारा, किस में, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल। चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग आर लेस, सो मोर एग्स आर प्रोड्यूस। अब ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग के कम होते हैं, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर हाई, तो इनमें लेस नंबर ऑफ एग्स इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एंड एम्फीबियंस, इनमें हम क्या देखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें किस में देखने को मिलता है, तो ह्यूमन, काउ, डॉग्स एक्सेट्रा, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम थर्ड डिफरेंसेस देखते हैं जाइगोट एंड एम्ब्रियो के बीच का। जाइगोट क्या है, जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो जब मेल गैमेट और
जो हमारा फीमेल गैमेट है, इनका फ्यूजन होता है तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम जायगोट कहते हैं या अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ जायगोट सेल्स, और यही जायगोट जो है जब रिपीटेड डिवीजन करके बहुत सारे सेल्स फॉर्म कर देता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। इट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जो जायगोट है हमारा वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जबकि जो एम्ब्रियो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि जायगोट जो है रिपीटेड डिवीजन करता है और बहुत सारे सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। जायगोट इज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तब हमारा क्या होता है, जायगोट फॉर्म होता है। और एम्ब्रियो कब फॉर्म होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जायगोट फॉर्म हो जाता है, और जायगोट में जब रिपीटेड डिवीजन्स होते हैं तब उसके बाद जो है हमारे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। इट हैज़ नो वेल डिफाइंड टिश्यू और बॉडी पार्ट्स, जायगोट एक सिंगल सेल है तो इसके पास कोई भी डिफाइंड टिश्यू या बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, जबकि जो हमारा एम्ब्रियो है इसके पास वेल डिफाइंड टिश्यूज एंड बॉडी पार्ट्स होते हैं। Now come to the next differences between embryo and fetus. Embryo is formed by repeated division of zygote cell. Zygote cell के repeated division से क्या मिलता है हमें, embryo form होता है। fetus क्या है, fetus is formed by growth and development of an embryo, और उस embryo में जब growth and development होती है तब जो स्ट्रक्चर हम मिलता है, फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, fetus कहते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारा एम्ब्रियो है वो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जबकि जो फीटस है ये लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का क्या है, लेटर स्टेज है, और जो एम्ब्रियो होता है हमारा वो अर्ली स्टेज होता है डेवलपमेंट का। बॉडी पार्ट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एट दिस स्टेज, हम एम्ब्रियो वाले स्टेज पे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जबकि फीटस में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स जो है वो इस स्टेज पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स टेक्स प्लेस, तो एम्ब्रियो में क्या होता है, सेल डिवीजन, और जब सेल्स फॉर्म होते हैं फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स करते हैं। फीटस में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स टेक्स प्लेस, अब क्या होता है, इसके बॉडी पार्ट्स बने, अब उनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो ये है फीटस और एम्ब्रियो के बीच का डिफरेंसेस। नेक्स्ट डिफरेंसेस इज बिटवीन विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल कौन से होते हैं, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल कहते हैं। और ओविपेरस एनिमल हम वैसे एनिमल को कहते हैं जो क्या करते हैं, अंडे ले करते हैं, एग्स ले करते हैं, उनको हम ओविपेरस एनिमल कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग डोंट हैव हार्ड सेल कवरिंग, तो विविपेरस एनिमल्स की जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनके ऊपर कोई भी हार्ड सेल की कवरिंग नहीं होती है, जबकि जो ओविपेरस एनिमल होते हैं उनके फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर क्या होती है, एक हार्ड सेल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर, इसमें जो यंग वंस होते हैं उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होते हैं। ओविपेरस में जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है यंग वंस के, ऑफस्प्रिंग के, वो कम होते हैं। विविपेरस एनिमल्स कौन से हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर व्हाट, विविपेरस एनिमल। एंड ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये क्या है, ओविपेरस एनिमल है। तो इस तरह इस चैप्टर के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बीच का डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।